नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेगमेंट में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ कानूनी प्रावधानों को, यानी कि कुछ शब्दावली हैं छोटी छोटी हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे समन और वारंट की। समन और वारंट में क्या अंतर है। समन जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, जिसका मतलब होता है हिंदी में बुलावा पत्र। समन वर्ड जो SUMMONS, समन्स जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसका एक कारण है जिसको मैं आगे अभी अपने लेक्चर में बताऊंगा। समन्स के बारे में जो है CRPC के चैप्टर 6 न्यायालय की आदेशिकाएँ, जिसमें चैप्टर 6 में सेक्शन 61 टू 69 तक एक्सप्लेन किया गया है समन को, जिसमें CRPC में प्रावधान किया गया है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि समन्स को आखिर हम क्या कहते हैं और इसकी जो प्रक्रिया है और इसकी तामील जो है वो किस प्रकार की जाती है। समन जो शब्द है यानी कि समन्स SUMMONS, समन्स जो है किसी कोर्ट द्वारा यानी कि न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, जो किसी साक्षी को जारी किया जा सकता है या किसी अभियुक्त को जारी किया जा सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को किसी दस्तावेज की प्रस्तुतिकरण के लिए जारी किया जा सकता है। समन्स में जो है ये हमेशा 2 कॉपी में होता है। समन में जो है आपकी तारीख तय होती है, समय तय होता है और उस स्थान को भी उसमें उल्लेखित कर दिया जाता है। यानी कि समन जो है किसी अभियुक्त के लिए के खिलाफ जारी किया जाता है या किसी साक्षी के लिए जारी किया जा सकता है या फिर किसी अन्य दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुतिकरण के लिए जारी किया जा सकता है। जैसे ही हम लोग समन वर्ड सुनते हैं तो अचानक से डर जाते हैं कि समन लो भाई, कोर्ट से जो है हमारे खिलाफ जो है समन आया है। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। समन जो है सिर्फ एक बुलावा पत्र होता है। समन जो है CRPC के चैप्टर 6 में धारा 61 से लेकर 69 तक एक्सप्लेन है। चलिए इन स्लाइड से माध्यम से हम लोग समझते हैं कि CRPC की लैंग्वेज क्या है। CRPC Section 61. Every summons is issued by a court under this code shall be in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court. CRPC सेक्शन 61 रीड एज, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। चलिए अब बात करते हैं हम वारंट की। WARRANT, वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। जी हाँ, इसका मतलब जो है हिंदी का वो ये है, वारंट का मतलब अधिकार पत्र। वारंट जो है वो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। वारंट जो है वो न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किया जाता है, यानी कि उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो किसी व्यक्ति को पकड़ सके। तो वारंट जो है वो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है किसी पुलिस अधिकारी को या फिर किसी अन्य अधिकारी को। वो ये अधिकार देते हैं उस व्यक्ति को जो किसी अभियुक्त के खिलाफ या फिर किसी साक्षी के खिलाफ उसको न्यायालय में प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया जाता है। और वारंट जो है वो तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि उस व्यक्ति को पकड़कर, यानी कि वो उस अधिकारियों के द्वारा पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है। चाहे उसके लिए समय 2 वर्ष का समय लग जाए या 5 वर्ष का समय लग जाए या 10 वर्ष का समय लग जाए या 15 वर्ष का समय लग जाए, ये तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना कर दिया जाए या फिर न्यायालय द्वारा उस वारंट को कैंसिल ना कर दिया जाए, तब तक कि वह प्रवर्तन में रहता है। वारंट को भी CRPC के चैप्टर 6 में एक्सप्लेन किया गया है। वारंट को भी CRPC में सेक्शन 70 में एक्सप्लेन किया गया है। आइए हम समझते हैं इन स्लाइड के माध्यम से कि इसमें क्या प्रावधानित है। CRPC Section 70 Clause 1 read as, every warrant of arrest issued by a court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court.
CRPC Section 70 Clause 2 read as every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which is issued it or until it is executed. तो जैसा कि हमने समन और वारंट दोनों को समझा, तो इन दोनों में अंतर ये निकला कि समन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी कि समन की 2 प्रतिलिपि होगी। समन जो है किसी अभियुक्त के खिलाफ या फिर किसी साक्षी के खिलाफ या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसमें किसी दस्तावेज को प्रस्तुतीकरण के लिए जारी किया जाता है। और जो समन्स है उसमें समय, तारीख और दिन निर्धारित होता है और उस निर्धारित तिथि के बाद, यानी उस निर्धारित जो उसमें डेट मेंशन है समन में, उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज हो जाती है, यानी कि वो प्रवर्तन में नहीं रहती है। लेकिन जो वारंट होता है वो तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में कानूनों के अन्य प्रावधानों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।